हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग पिकअप। आज हम लाइव चार्ट ब्रेकडाउन करेंगे कि लाइव चार्ट में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और कैसे हम लोग करते हैं रोजाना। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसको ब्रेकडाउन करेंगे, कैसे लाइव चार्ट को ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको सामने यहाँ पर इसको रिप्ले करता हूँ। ठीक है, ये मार्केट अपना आज ओपन होने वाला है। तो अभी अपना पहला कैंडल बन गया 5 मिनट का, राइट। 5 मिनट का पहला कैंडल बन गया, तो हम इसके साथ में अब लाइव मार्केट में अपना ये इंडिकेटर नहीं चल रहा है, तो इंडिकेटर के लिए अपने को ज़रूरी है कि इसको वो करेंगे। चलो ठीक है, दोनों भी इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले हम ये देख लेंगे कि कैसे रोल प्ले में क्या होता है। ये रिप्ले है अपना, राइट। अच्छा, ये यहाँ पर बाय हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो यहाँ पर जो भी लोग बाई किए थे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अपन को कोई शॉर्ट पोजीशन या पुट नहीं लेना चाहिए। क्यों कि ये प्राइस अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम यहाँ पे पुट नहीं लेना चाहिए। कब लेना है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ अब ये ब्रेकआउट मिला है अपने को, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ पे आप डिसीजन लेना है कि कोई भी चीज बाई करनी, क्योंकि अभी ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। देखो यहाँ से ब्रेकडाउन था, अब ये कैंडल के ऊपर यहाँ पर है, तो यहाँ पर सपोज आपने 25,200 का एक कॉल ले लिया है, तो अब यहाँ से देखो कहाँ तक जाता है मार्केट। अब यहाँ पर आप ये किसी भी किस्म से कोई डरना नहीं, कोई रेड कैंडल आया तो डरना नहीं, कुछ नहीं। यहाँ से अब आप देखो, यहाँ से अपने को प्रॉफिट में है अपन। ठीक है, यहाँ से ये देखो, ये नीचे आ गया। देखो अभी भी कुछ इशू नहीं है, क्योंकि अभी भी हम 21 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, राइट। अगर ऊपर चला गया तो डेफिनेटली जब यहाँ पे बाई किए तो अपने को कितना फायदा हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स अपने को यहाँ पे मिले। तो 90 पॉइंट्स में अगर ऑप्शन से करते हो तो 30-40 पॉइंट तो आराम से मिल ही जाते हैं। अगर ओटीएम भी करते हैं तो एटीएम करेंगे तो 50-60 पॉइंट मिल जाते हैं। तो अब यहाँ से हम फिर देखेंगे कि कब हमको एंट्री मिलती है। अब यहाँ पे हम अपने कॉल में से एग्जिट हो चुके हैं, राइट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये छोटे छोटे कैंडल बन के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, राइट। तो ये टाइम पास हो जाता है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे इसके साथ में। तो अब ये आ गया। अब ये देखो, ये क्या किया, यहाँ से ये 20 डे मूविंग एवरेज का जो लाइन है, ये लाइन को अब ये कैंडल ने ब्रेक किया है, राइट। जैसा भी ये कैंडल ब्रेक किया, अब यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के बाद ये तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं रख के काम करते हैं तो फिर आपका अकाउंट खाली होने के कगार पे रहता है, अगर ये यहाँ से निकलता है तो ये अपना, चाहे यहाँ पे 2,000 का लॉस होने दो या 2,500 का लॉस होने दो, आपको निकलना ही निकलना है इसमें। अगर आप कोई पुट ऑप्शन लिए, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, इधर आ गया, तो जो भी लॉस हो रहा है आपको निकलना है। तो लेकिन हमारी एंट्री पुट की तो यहाँ पर हो गई है ऑलरेडी। यहाँ पर क्या है, हम शॉर्ट पोजीशन में निफ्टी को शॉर्ट पोजीशन में कर दिए। अब जैसा भी ये होता है, तो अब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी जैसा भी आप यहाँ पे लिए, यहाँ पे शॉर्ट किए, तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं इस वक्त। देखो कितने पॉइंट है, 87 पॉइंट एक ही कैंडल में बन गया। 87 पॉइंट कितना फायदा होता है इसमें, पता है आपको। तो ये हो गया। अब देखो अब कहाँ तक आ सकता है मार्केट, फिर यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है कि वो देखेंगे। ठीक है, देखो ये रिवर्सल कैंडल बन गया है, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब आपको क्या लगता है, यहाँ से हम पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन लेंगे, ले सकते हो कॉल ऑप्शन, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये कैंडल का लो, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ से रैली शुरू हुई थी ना, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। अगर दोबारा यहाँ पर आ जाती है मार्केट तो हम निकल जाएंगे। तो सपोज यहाँ पे अपन कॉल ऑप्शन ले लिए, लेकिन क्योंकि ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो कितने पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। देखो सेकेंडरी रिवर्सल आ गया, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए, राइट। फिर दोबारा पुट में हम एंट्री करें, करने के बाद अब फिर दोबारा देखो, ये देखो, ये देखो, राइट, ये देखो, ये देखो, ये टारगेट अपना जो लगाए थे वो आराम से मिल जाता आपको। ठीक है, बस इतने टारगेट मिल गए तो अपने लिए काम बन गया। फिर दोबारा मार्केट को आप देखना नहीं, राइट। दोबारा मार्केट को आप देखना नहीं। देखो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं गई ऊपर। एक और ये दो टारगेट में ही प्रॉफिट बन गया है। अभी देखो मैं यहाँ पर पीएनएल निकाल के रखा हूँ। आज का प्रॉफिट एक बंदे का है, ये मेरा नहीं है। देखो 9,987 रुपये, 9,987 रुपीज। यार एक दिन में 10,000 रुपये कौन कमाता है।
ठीक है। तो ये सिचुएशन से इस तरह से ट्रेडिंग की करेंगे। तो ये देखो लाइव लाइव सेशन, ये अपना चार्ट ब्रेकडाउन है। अभी यहाँ पर मार्केट अपनी एंड हो गई है, ठीक है। तो अब देखो जैसा भी मैं अब रिप्ले बंद किया, अपना इंडिकेटर भी चालू हो गया। अब इंडिकेटर भी सेम वैसे ही स्ट्रेटेजी अपनाया है। ये देखो यहाँ से बाई दिया था तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, फिर दोबारा यहाँ से एंट्री करे अपन, यहाँ से जैसा भी एंट्री करे अब मार्केट इतनी ऊपर गया। फिर जैसा भी इसने सेल सिग्नल बताया, मूविंग एवरेज के नीचे है, सेल सिग्नल है, ये इंडिकेटर की लाइन भी रेड है, तो ये नेगेटिव है दोनों भी। उसके बाद से यहाँ पर मार्केट, अगर मेरे पास इंडिकेटर नहीं है तो मैं यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन मेरे पास इंडिकेटर है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये रेड लाइन अभी भी बाकी है। देखो कैसा है, आपके सामने एग्जांपल है। मूविंग एवरेज के साथ में करते हैं तो यहाँ पर अपन एंट्री करते थे, अगर ये इंडिकेटर के सामने साथ में है तो अब यहाँ पर एंट्री नहीं करते। तो अपने को दोनों भी बाई साइड और सेल साइड प्रॉपर सिग्नल मिले हैं, प्रॉपर सिग्नल मिले हैं। तो इस तरह से आप चार्ट को रीड करके काम कर सकते हो। और बाकी दूसरा, आज जो स्टॉक्स में तो जैसा भी ओपन हुआ उसके बाद से मूवमेंट कुछ हुआ नहीं है स्टॉक्स में। 4 स्टॉक्स अपने फिल्टर में आए थे, ये वाले स्वान एनर्जी, अंबुजा सीमेंट। तो स्वान एनर्जी ऑलरेडी मैं लिख के रखा था यहाँ पे, हाँ स्वान एनर्जी इधर है। ये देखो आज सुबह के 5 मिनट में इसने बाई का सिग्नल दिया था, ये परफेक्ट बाई बाई कंफर्मेशन है। यहाँ पर आपको ग्रीन है और मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ पे बाई कर लो। तो एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक तो अपने को देखो 10 पॉइंट का तो यहाँ पे मिल गया स्वान एनर्जी। उसके बाद फिर मार्केट ने अलग डायरेक्शन लिया तो मार्केट ये पूरा साइडवेज में आ गया। लेकिन ये एक अच्छा ब्रेकआउट है डेली टाइम फ्रेम में भी। डेली टाइम फ्रेम में आप इसको चेक करेंगे तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। ये देखो इतने सारे टॉप को ऊपर जाके आया है। बस इतना है कि लास्ट मिनट में मार्केट नेगेटिव हुई, इसीलिए इसमें सेलिंग प्रेशर आया, वरना ये बहुत ऊपर जाता था। अब ये कल अगर इसका फ्लो 460 रुपये ऊपर जाता है तो ये फिर ये एक टारगेट 477 का है। फिर आज जैसा जैसा आगे बढ़ता जाता है वैसा टारगेट आप लोग लगा सकते हो। 494 भी आपका ये टारगेट मिल जाएगा ये वीक में। तो ये स्वान एनर्जी है। बाकी अंबुजा सीमेंट भी आज अच्छा था, अंबुजा सीमेंट, लेकिन वो ये लास्ट में उसने अपना मोमेंटम खो दिया है। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा मूवमेंट दिया था सुबह सुबह। देखो आज सुबह में ओपन हुआ था 24 तारीख 9/15, अच्छा मूवमेंट हुआ था। यहाँ से यहाँ तक इसने एक अच्छी रैली दी, देखो 21 पॉइंट की रैली दी। उसके बाद फिर यहाँ से मोमेंटम बिगड़ गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। लेकिन अपने के लिए तो इतना काफी है। देखो यहाँ पे कितना डबल कंफर्मेशन मिल रहा है अपने को, इंडिकेटर बाय बोल रहा है और ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये आराम से ट्रेड करके यहाँ का स्टॉप लॉस रख के इसमें ट्रेड करो ना, इंट्राडे कितना अच्छा ट्रेड मिलता है। तो इस तरह से आप लोग अगर ट्रेडिंग करेंगे तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग हो जाएगी और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो आप लोग। तो ये एजुकेशन है, इसको ये मेरा जो एजुकेशन है सिस्टम, इसमें आप बाई एंड सेल्स जो भी करते हैं आप अपनी मर्जी से करते हैं। मेरा काम इसको किस तरह से आपको ट्रेड करना वो बताना है। तो जो भी करेंगे आप इसमें देखकर करो, इस तरह से ट्रेडिंग करो, चार्ट को एनालाइज प्रॉपर तरीके से करो, जल्दबाजी मत करो कोई भी चीज का। देन वन डे विल कम, यू विल मास्टर द मार्केट, आई एम श्योर यू विल मास्टर द मार्केट। सी कितना अच्छा इसमें बेनिफिट हुआ है यहाँ से यहाँ तक। बहुत सारे बच्चे मेरे को स्क्रीनशॉट भी भेजे आज, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया है बच्चों का। कोई 10,000 लिए हैं मार्केट से आज, कोई 2,500 लिए हैं स्मॉल कैपिटल वाले, कोई 7,500 रुपये लिए हैं। इस तरह के स्क्रीनशॉट है, मैं भेजता नहीं स्क्रीनशॉट, क्योंकि क्या होता है कि फिर वो अलग से वो हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई हो सकता है कोई 10,000 रुपये कमाया होगा, हो सकता है कोई आज लॉस कर लिया होगा, तो उसमें क्या होगा डिमोटिवेशन हो जाता है ना। इसलिए मैं ज़्यादा स्क्रीनशॉट आजकल ग्रुप में नहीं डाल रहा हूँ। जो भी अपनी अपनी कैपेबिलिटी में है वो पर्सनल इंडिविजुअल पे मुझे भेज रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट कल के लिए भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। कल क्या देखेंगे आप लोग, कल ये देखेंगे कि जितना भी आपके पास यहाँ पर अभी जो चीज़ चली है, कल मार्केट पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ये आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेवल्स की हम बात कर रहे हैं वो लेवल्स कल पूरे, इससे पहले जो संडे में जो बताया था लेवल्स ऑलमोस्ट पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। आज भी वो यहाँ पे ऐसी क्लोजिंग दिया है, वो क्लोजिंग के बेसिस पे हम ये कल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तक आएगा मार्केट कल, ये लेवल तक। तो लेवल का पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला
तो 24,950 के आसपास अपना ये रहेगा। अभी 100 पॉइंट तक नीचे आके फिर यहाँ से रिटर्न हो सकता है। तो ये लेवल रख लो आप। और बाकी कल के लिए स्टॉक्स तो कुछ नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म नहीं किए। ये 4 स्टॉक्स ही है, देखना है तो कल मॉर्निंग में भी ये 4 स्टॉक देख लो, अंबुजा सीमेंट, आयरन इंटरनेशनल और स्वान एनर्जी। ये तीनों स्टॉक तो बहुत अच्छा है, कल देखना है। लेकिन फिर भी स्वान एनर्जी को देख सकते हो, अंबुजा सीमेंट को देख सकते हो, आयरन को नहीं, पंजाब को नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ऊपर के सही है, आप उसको ट्रेड करके इन्वेस्टमेंट करो, उसमें स्विंग ट्रेडिंग करो, अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।